हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंड एंडोक्राइन सिस्टम के जो क्वेश्चन है ये हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके टॉप 10 क्वेश्चन हम आज शाम की क्लास में डिस्कस करेंगे एंड बचे हुए 10 क्वेश्चन जो है हम कल मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा हमारा ग्लैंड है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब कि जो हम ह्यूमंस बढ़ते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारी ग्रोथ होती है उसको कौन सा ग्लैंड हमारा कंट्रोल करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, यहाँ ग्लैंड पूछा है ना कि हार्मोन। ठीक है, तो ग्लैंड जो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ह्यूमंस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। हार्मोन या आपका सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन। तो अगर हार्मोन की बात आएगी तो इसका आंसर हमारा ग्रोथ हार्मोन होगा। ठीक है, यही हमारी बॉडी की हाइट, वेट, ग्रोथ सबको रेगुलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा हार्मोन है जो पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो इसमें से इंसुलिन जो होता है हमारा, ये हमारा पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। ठीक है, और जो इंसुलिन होता है आपका, ये कंट्रोल करने में आपका हेल्प करता है ब्लड के शुगर के लेवल को। ठीक है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेल्स पे जो है ये उसको अलाउ करता है, और यह जो हमारा इंसुलिन का लेवल है हमारी बॉडी, सॉरी, जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हमें बोला है कि भाई इसमें से कौन सा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे इसमें से पिट्यूटरी भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, थायराइड भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एड्रेनलिन जो है हमारा, एड्रिनल जो है ये भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, ये हमारे एंडोक्राइन नहीं होते, ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें से आपका सलाइवा सिक्रीट होता है और ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो फीमेल्स में हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा एस्ट्रोजन। ठीक है, जो एस्ट्रोजन होता है ये आपका फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है, एंड ये जब ये प्रोड्यूस होता है आपका ओवरीज में, और ये जो डेवलप जो कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल्स में, सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उसको डेवलप करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो बच्चा होने के बाद में जो मदर्स लैक्टेट करते हैं, जो मदर्स में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, वो कौन से हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये आपके प्रोलैक्टिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, प्रोलैक्टिन भी जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, और ये हमारा स्टिमुलेट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को मदर्स में। ठीक है, जो हमारे मेमली ग्लैंड्स होते हैं उस पर ये आपका एक्ट करता है और वहाँ पे ये मिल्क का प्रोडक्शन जो है स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड यानी कि जो ग्लैंड बाकी सारी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है, और जहाँ से हमारी एक्टिविटीज़ जो है मेजरली सारी की सारी आपकी कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये आपके ना ब्रेन में से छोटे से चने के दाने की तरह होता है। ठीक है, तो ये हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड आपका, यही रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनकी भी। इसकी वजह से इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को आपका मॉनिटर करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। हमने पहले ये पढ़ा था कि भाई हमारा पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ब्लड शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा इंसुलिन है। इंसुलिन जो होता है आपका पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। ठीक है, और ये हमारे ब्लड के शुगर को थोड़ा सा लो करता है। ठीक है, ताकि जो ग्लूकोज होता है हमारा वो सेल्स उसको अपटेक कर ले, उसको यूज़ कर ले ग्लूकोज को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच हार्मोन इज रिलीज इन इमरजेंसी सिचुएशन। जब हम किसी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे होते हैं, जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, जब हमें किसी से या तो भागना है या लड़ना है, ठीक है, तो उस समय पे हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। एड्रेनलिन जो होता है हमारा, ये एड्रिनल हमारे ग्लैंड से सिक्रीट होता है ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसके लिए ये बॉडी को प्रिपेयर करता है। इसमें हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और हमारी जो अलर्टनेस होती है वो बढ़ जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन होता है इसे आपका थायराइड हार्मोन के नाम से बोला जाता है नॉर्मल टर्म्स में। जो कहते हैं लोग ना कि हमें थायराइड की बीमारी हो गई, तो वो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है इसकी बीमारी के लिए वो कहते हैं कि हमें थायराइड हो गया है। ठीक है, तो कौन से आपके ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है।
थायराइड ग्लैंड आपका जो हमारा गला होता है, गले में होता है आपका प्रेजेंट, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा, ये हमारे नेक पे, गले पे हमारा होता है और ये थायरॉक्सिन आपका प्रोड्यूस करता है। जो थायराइड ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बैलेंस को हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास ये है कि आयोडीन अगर हमारी खाने में कम है, डाइट में कम है, तो हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ग्वाइटर जो डिजीज़ होती है जिसमें आपकी जो नेक है वो स्वेल हो जाती है, और नेक क्यों स्वेल होती है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका एनलार्ज हो जाता है, वो स्वेल हो जाता है, तो वो आपकी ग्वाइटर होती है, ठीक है। और ये आपकी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। सो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आप बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो हम कल मॉर्निंग की क्लास में कवर करेंगे। आप तब तक अच्छे से सारी चीज़ें समझिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।